व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस जॉब। पाकिस्तान नेवी में सेलर्स की जॉब अनाउंस हुई हैं, जिसमें टेक्निकल ब्रांच की जॉब्स है। टेक्निकल ब्रांच में क्या क्या होता है, कौन से ट्रेड होते हैं इसमें मुख्तलिफ, सिर्फ ये ट्रेड नहीं है, ये ब्रांच का नाम है। इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं, उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ड्यूटी, तनख्वाह, रिहाइश, प्रमोशन, ये तमाम डिटेल भी शेयर करेंगे। तो आपको आज मैं बेसिकली बताऊंगा टेक्निकल ट्रेड होता क्या है, इसमें तमाम डिटेल शेयर करेंगे। सबसे पहले तो इसके क्राइटेरिया पे आ जाते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। टेक्निकल ट्रेड को जो है वो ब्रांच में जो है ना, आपको कैटेगरी ए दी जाती है, जिसमें मैट्रिक साइंस 65% नंबर होता है, जबकि बाकी ब्रांचेज में फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन को बी कैटेगरी में रखा गया है। जबकि टेक्निकल की ए कैटेगरी है, पे स्केल ए है, इसकी सैलरी ज़्यादा है तमाम ब्रांचेस से। तो इसका क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, 16 से 20 साल की एज और 5 फुट 4 इंच का गैर शादीशुदा अफराद इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जबकि फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन और बाकी तमाम की डिटेल इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने टेक्निकल की ही शेयर करनी है। टेक्निकल को ए कैटेगरी इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका पे स्केल ए है। इस ब्रांच में बहुत सारी जो ट्रेड्स होते हैं वो किस तरह अलाट होते हैं, आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा, ये वो डिटेल भी शेयर करूँगा। सबसे पहले हम इसमें सीक्वेंस वाइज जाते हैं। आपको जो टेस्ट होगा वो आपको इंटेलिजेंस एकेडमिक टेस्ट जो नॉर्मल होता है इसी तरह का होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा, यानी कि आपको मैट्रिक साइंस के हवाले से होगा। जबकि कुछ ट्रेड में आर्ट्स का भी टेस्ट होता है जो कि टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल में आते हैं। टेक्निकल ब्रांच में ड्यूटी टाइमिंग आपकी शिफ्ट वाइज होती है, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इस तरह के कुछ शेड्यूल बनाया होता है। और इसमें आपको 6 से 8 घंटे की ड्यूटी देनी होती है। जबकि जब आप शिप पे होते हैं तो आपको इसमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ देनी होती है, यानी कि आपको जब तक शिप वापस नहीं आ जाती तब तक आप ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं उनको अंदर ही प्रोवाइड की जाती है, अकामोडेशन भी, वहीं पे खाना भी दिया जाता है। और इसमें तनख्वाह का आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो भी मैं आपको बताने लगा। तनख्वाह जो इसकी पे स्केल एक ही तनख्वाह होती है जो 38 से 40 हज़ार स्टार्टिंग है। जबकि बाकियों की जो है, जो बाकी ब्रांचेज़ हैं, फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की भी तकरीबन इसके लगभग है, जबकि इससे नीचे वाली ट्रेड्स की कम होती हैं। और इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब एक शिप एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसको डेपुटेशन काउंट किया जाता है। और डेपुटेशन में अगर वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो उसके ज़्यादा पैसे मिले जाते हैं, पर डे के हिसाब से पैसे मिले जाते हैं। यानी कि आपने 10 दिन गुजारे हैं, 30 दिन गुजारे हैं, तो आपको 3 से 4 हज़ार पर डे के हिसाब से मिलता है। तो ये आप देख लें, इस हिसाब से तो आपकी 70-80 हज़ार से भी ऊपर सैलरी बन जाती है। तो इसलिए इस ट्रेड के ये भी फ़ायदे हैं। दूसरा इसमें ये आ जाता है कि अलाउंस, अब आप सोच रहे होंगे कि एक शिप रोज़ तो नहीं दूसरे मुल्क जाती होगी, या हर दफ़ा तो नहीं, अगर एक दफ़ा मूव करती है तो उसको 1 से 2 महीना, 1.5 महीना लग जाता है वहाँ तक जाने फिर वापस आने में। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि उनकी रूटीन सर्वेलेंस भी चलती रहती है, यानी कि वो पेट्रोलिंग करते हैं अपने एरिया में, तो उस पेट्रोलिंग के लिए जब वो जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको अलाउंस दिया जाता है। यानी कि वो किसी समंदर में किसी भी जगह पे जाके वहाँ से पेट्रोलिंग करके वापस आ जाते हैं। 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, 24 घंटे भी लगते हैं, जितना भी टाइम लगता है पर डे के हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंस, वो जो कि 3,000 होता है अगर वो अंदर ही, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही वो अगर पेट्रोलिंग करते हैं। बाहर जाते हैं तो उसके डबल पैसे होते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा छुट्टी का कहेंगे, जो छुट्टी जब शिप वापस आ जाती है जो इनके नेवल बेसिस पे है, तो तब उनको छुट्टी इस हिसाब से दी जाती है जितने भी डेज बनते हैं। तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिहाइश आपको फ्री अकामोडेशन प्रोवाइड की जाती है, जबकि फ़ैमिली के लिए जब आप शादीशुदा होंगे तो आप डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो आपको उसके लिए क्वार्टर भी अलाट कर दिया जाएगा। प्रमोशन में आए तो प्रमोशन, सबसे जो फास्टेस्ट प्रमोशन है वो टेक्निकल ब्रांच की है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल ब्रांच के जो जितने भी ट्रेड हैं, तमाम ट्रेड की सैलरी सेम है, प्रमोशन क्राइटेरिया सेम है, लेकिन जो बाकी हैं नेवल, पुलिस और मेरीन, इसकी सैलरी भी कम है और प्रमोशन भी कम है। यानी कि अगर मेरीन वाला 25 साल पे जीसीओ बनता है तो वहीं टेक्निकल वाला 16 से 18 साल की सर्विस करने के बाद जीसीओ बन जाता है। और जब टोटल अगर 25 साल उसने करनी है सर्विस, या 20 साल करनी है, तो जो बाकी जगह ऊपर वाले 2 साल बच जाते हैं उनको इजाज़ी तौर पर ऑफ़िसर का रैंक दे दिया जाता है, और उसी ऑफ़िसर रैंक में वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टेक्निकल ट्रेड का। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि टेक्निकल ब्रांच में ट्रेड कौन से होते हैं और वो कैसे आपको अलाट होगा,
देखिए, जो बेसिक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी तमाम ब्रांचेस को सेम बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है 6 मंथ की, जहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग आप समझ लें, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग समझ लें। उसके बाद आपको टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए आपको टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भिजवा दिया जाता है, जहाँ पे आपको ट्रेड वाइज ट्रेनिंग दी जाती है। जो आपको ट्रेड अलाट हो जाएगा, आपको इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड अलाट हो गया, आपको रडार का हो गया, तो आप उसी हिसाब से उसी स्कूल में जाएंगे, अपनी ट्रेड की ट्रेनिंग क्लासेस लेंगे और उसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये कैसे अलाट होता है? जब आपकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उसमें वीकली और मंथली टेस्ट लिए जाते हैं। उसमें एक पेपर ऐसा भी होता है जिसमें आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, डिफरेंट टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल, वेपन, रडार इससे रिलेटेड होते हैं। तो उसमें वो देख लेते हैं कि आपने 1 मंथ के उसमें रडार पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि आपको उसकी इंफॉर्मेशन थी और आपने वेपन को छोड़ दिया। अगले उस पे आपने इसी तरह किया। तो एक बंदा है जिसको मैकेनिकल का पता है, इलेक्ट्रिकल का नहीं पता, वो मैकेनिकल के सवाल सही करेगा, इलेक्ट्रिकल के गलत कर देगा। तो उस हिसाब से वो पूरे 6 महीने के असेसमेंट देख के एंड पे एक ट्रेड अलाट कर देते हैं। इस बंदे को मैकेनिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो इसको ये ट्रेड दे दिया जाए। तो उसी ट्रेड के लिए आपको टेक्निकल ट्रेनिंग में भेजते हैं। वहाँ पे आपको उसी ट्रेड की जो है वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी दे दिया जाता है, डिग्री दे दी जाती है 3 साल के डिप्लोमे की। और आपको 1 साल की ट्रेनिंग कराने के बाद ही आपको 3 साल की इसमें डिग्री ये दे देते हैं। ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। तो उसके बाद अगर आप मज़ीद बीटेक या बीएस या कुछ भी करना चाहें टेक्निकल में, वो भी आप साथ साथ पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो इसमें ट्रेड अलाटमेंट पे देखते हैं, जब शिप पे जितने भी टेक्निकल ट्रेड होते हैं, वेपन का हो गया जिसने जो इनका वेपन सिस्टम होता है उसको मेंटेन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का होता है जो शिप के ऊपर मिसाइल सिस्टम लगा होता है उसको देखने के लिए, उसकी मेंटेनेंस, उसको चलाने के लिए होता है। रडार सिस्टम है जो शिप पे रडार लगा होता है जो दूसरे दुश्मन मुल्कों की शिप को ट्रेस करते हैं, उसकी मेंटेनेंस और उसको ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटर होते हैं वो भी रडार ट्रेड के होते हैं। इसी तरह इसकी जो फ़नी ख़राबी आ जाती है किसी भी किस्म की, तो उसमें भी मेंटेनेंस के लिए इनको ट्रेड अलाटमेंट की जाती है। उसी हिसाब से स्पेसिफिक आपको स्पेशलाइजेशन कराई जाती है, डिप्लोमे कराया जाता है और उसकी डिग्री भी आपको दे दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो तनख्वाह की बात भी हो गई, इसमें रिहाइश की भी होगी। मेडिकल को तमाम जितने भी हैं उनका मेडिकल फ्री है, रिहाइश फ्री है, प्रोवाइड की जाती है। तो अब इसमें बात करते हैं कि टेक्निकल ट्रेड में जो है वो प्रमोशन भी, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। ये तमाम डिटेल मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी। जबकि बाकी जो ब्रांचेज़ हैं एफएमटी या नेवल पुलिस, शेफ स्टेवर, इसकी भी पहले से ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इनमें से किसी भी बना दूँगा, तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो एफएमटी के जो बैच के ग्रुप बनाए थे उसमें कुछ कैंडिडेट तो इनरोल हो गए, उनका तो सेशन चल रहा है। अगर कोई और इसमें टेक्निकल या किसी भी रिलेटेड से वो करना चाह रहा है, अपना ज्वाइन करना चाह रहा है प्रिपरेशन के लिए, तो वो कमेंट सेक्शन में उसी ट्रेड के हवाले से लिख दे कि मैंने टेक्निकल को ज्वाइन करना है या एफएमटी को ज्वाइन करना है, वो बता दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में याद रखोगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।